नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज के संडे स्पेशल शो में हम करेंगे बिहार को झकझोर देने वाली उस शैतानी साजिश पर बात जिसमें हवस है, बाहुबल है और है सत्ता की हनक। आइए देखते हैं इस खास शो में हैरान करने वाली ये वारदात। बिहार की राजनीति में जंगल राज शब्द सिर्फ एक आरोप नहीं था, वो एक दौर था जब सत्ता के साए में कानून दबा दिखाई देता था। और उसी दौर में सामने आया था चंपा विश्वास रेप केस, जिस केस से दंग रह गया था पूरा देश, जिसने पूरे सिस्टम को कर दिया था खामोश। उस केस में नौकरशाह को ही नहीं मिला था इंसाफ। आइए देखते हैं बिहार की सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक चंपा विश्वास रेप केस। ये कहानी है चंपा विश्वास की। सत्ता, साजिश और सन्नाटे में छाई इस दास्तान ने बिहार समेत पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये वो घटना थी जिसने देश के इतिहास में एक काला अध्याय दर्ज किया। बिहार का वो दौर जब डर राजनीति से बड़ा था। कहते हैं राजनीति वो ताकत है जो किसी भी चीज को हिलाने का दम रखती है। उसके बाद दूसरा ताकतवर बताया जाता है ब्यूरोक्रेट्स को। सरकारें बदलती हैं और ब्यूरोक्रेट्स में भी बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। और इससे जुड़ी कहानी है राजनीति और ब्यूरोक्रेट्स की। नब्बे के दशक में बिहार में वो दौर था जब सत्ता का सिक्का चलता था पर कानून की नहीं सुनी जाती थी। एक ऐसी महिला जो एक आईएएस अधिकारी की पत्नी थी और जिनके साथ हुआ अपराध पूरे सिस्टम पर सवाल छोड़ गया, जिसका जवाब आज भी अधूरा है। चंपा विश्वास केस वो मामला है जिसने लालू राज के जंगल राज पर बहस को जन्म दिया। नब्बे के दशक में बिहार में कानून व्यवस्था का हाल तेजी से बिगड़ता गया। जब एक आईएएस अधिकारी की पत्नी भी नहीं बच सकी तो राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना पर ही सवाल खड़े हो गए। यह है कहानी चंपा विश्वास की, पावर, डर और साइलेंस के बीच की। आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास जब समाज कल्याण विभाग में सचिव के रूप में पटना आए
तो उन्हें मकान मिला बेली रोड पर। वहीं पड़ोस में था आरजेडी विधायक हेमलता यादव का सरकारी आवासीय फ्लैट। और यहीं से शुरू होता है बिहार में जंगल राज का अध्याय। तारीख 7 नवंबर 1995। जगह पटना का बेली रोड। वो शाम जब चंपा विश्वास को एक फोन आया, थोड़ा घर में मदद कर दो का बहाना, और पांव रखते ही झेलनी पड़ी एक भयावह घटना। आरोप है कि हेमलता यादव ने चंपा को अपने घर बुलाया और वहां हेमलता यादव का बेटा मृत्युंजय यादव भी मौजूद था। राजनीतिक उथल-पुथल के बीच 7 सितंबर 1995 को आईएएस बीबी यादव की पत्नी चंपा विश्वास को उनके सरकारी आवास के पड़ोस में रहने वाली विधायक हेमलता यादव ने अपने घर बुलाया। लेकिन वहां हुआ कुछ ऐसा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आरोप था कि विधायक के बेटे मृत्युंजय यादव ने चंपा के साथ दुष्कर्म किया और फिर 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। साल 1995 ये वो वक्त था जब बिहार में जंगल राज का दौर था। इस दौर में आईएएस अधिकारी की पत्नी चंपा विश्वास बनी सत्ता के नशे की शिकार। रेप, उत्पीड़न और बंद दरवाजे, यही थी उस जंगल राज के दौर की असली तस्वीर। सन्नाटे से चीख की पूरी दास्तां। मामले का खुलासा तब हुआ जब चंपा विश्वास ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। कई महीनों की खामोशी के बाद बिहार प्रशासन और राजनीति दोनों हिल गए। चंपा विश्वास के कई महीनों तक चुप रहने की वजह थी विधायक, उनका परिवार और स्थानीय प्रशासन। पीड़िता ने दावा किया था कि उन्हें धमकाया गया और उनका परिवार भी प्रताड़ित हुआ। इस दौरान चंपा पर दबाव बनाया गया कि वो शिकायत ना करे और 2 साल तक यही खामोशी बनी रही। चंपा विश्वास का केस बिहार के अंदर जिसकी वजह से जंगल राज कहा गया, उसका एक पर्याय वर्ड माना जाता है। चंपा विश्वास एक आईएएस ऑफिसर की वाइफ थी और वेस्ट बंगाल की रहने वाले थे और उनकी पोस्टिंग पटना के अंदर थी। और बेला रोड पर विश्वास का और हेमा यादव जो कि एमएलए थी बीजेपी की, उनका मकान नज़दीक था। और चूंकि दोनों एक ही डिपार्टमेंट में थे, वो चेयरमैन थी और ये सेक्रेटरी थे मिस्टर विश्वास, तो दोनों के मकान आसपास ही रखा गया था। तो एक दिन जो इसका बेटा था हेमा यादव का, जो कि हिंदू कॉलेज से दिल्ली से पढ़ा हुआ था, उसने हेमा यादव ने चंपा विश्वास को अपने बंगले पर बुलाया और वहाँ पहले से योजना बनाकर मृत्युंजय और आरजेडी के 2 नेता वहाँ मौजूद थे। उन्होंने लगातार उसके साथ में रेप किया। उसकी वीडियो फिल्में बनाई गई और उसको डराया गया कि यदि तुमने मुंह खोला तो तुम्हारे पति का हश्र बुरा होगा, उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, हो सकता है जान से हाथ धोना पड़े। दो साल बाद आखिरकार फरवरी 1997 में चंपा विश्वास ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने पटना के सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। शिकायत में सीधे तौर पर नाम लिया गया विधायक हेमलता यादव और उनके बेटे मृत्युंजय यादव का। एफआईआर दर्ज होते ही सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई। एफआईआर के बाद मामला सियासी बन गया। विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा किया, लालू सरकार पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया। चंपा विश्वास ने तत्कालीन राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी को पत्र भेजा और आखिरकार पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। सुंदर सिंह भंडारी को जैसे ही इस पत्र के जरिए शिकायत मिली, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली में केंद्र सरकार को सूचित किया। यह पत्र उस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी, जब एक आईएएस अफसर की पत्नी के लिए भी न्याय पाना मुश्किल था।
बिहार का ये वो कालखंड था जब जंगल राज की कहानियां हकीकत बन गई थी। बिहार में था जब यादव राज, तब जंगल राज की हुई थी शुरुआत, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल बना था चंपा विश्वास रेप केस। विपक्ष ने जिसे बताया था सत्ता का दंश, सरकार ने कहा उसे सियासी षड्यंत्र। आखिर क्या थी इस केस की सच्चाई, जिसमें चंपा सहित कई महिलाओं ने आबरू गंवाई? आइए देखते हैं क्या वाकई में कानून से ऊपर था बिहार का जंगल राज। जंगल राज की सबसे काली कहानी। जब बिहार में सत्ता बनाम न्याय था, फिर सुशील मोदी ने किया था खुलासा। नब्बे का दशक था बिहार पर राजद का शासन, और उस दौर को आज भी कई लोग जंगल राज के नाम से याद करते हैं। इसी दौर में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे प्रशासन और सत्ता के चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे राज्य समेत देश को झकझोर दिया था। चंपा विश्वास के अनुसार 2 साल तक एक विधायक के बेटे ने सत्ता की हनक में कानून को कुचल डाला। धमकियां दी गई, केस दर्ज कराने पर जान से मारने की चेतावनी दी गई, और पुलिस प्रशासन चुप रहा। और तब जाकर ये मामला सामने आया जब बीजेपी नेता सुशील मोदी ने इसे सार्वजनिक किया। साल 1997 इस कहानी ने एक नया मोड़ लिया। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले को सार्वजनिक कर दिया। उन्होंने कहा यह सिर्फ एक रेप केस नहीं बल्कि सत्ता की गुंडागर्दी का प्रतीक है। लालू प्रसाद यादव की सरकार पर सीधे निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इस खुलासे के बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। वो दशक जब सत्ता और अपराध एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। इस दौर में आईएएस अधिकारी की पत्नी चंपा विश्वास के साथ तत्कालीन सरकार के एक विधायक के बेटे ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि कई बार शिकायत करने के बावजूद कानून खामोश रहा, लेकिन जब यह मामला सुर्खियों में आया तो पूरी सत्ता हिल गई। यही वो वक्त था जब बिहार ने पहली बार जंगल राज की असली तस्वीर देखी थी। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल था प्रशासन की भूमिका का। जब एक आईएएस अफसर की पत्नी सुरक्षित नहीं थी तो आम नागरिकों का क्या हाल रहा होगा। चंपा विश्वास ने न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उस दौर में पुलिस भी सत्ता के दबाव में थी। आरोप था मामला दबाया गया और पीड़िता को ही परेशान किया गया। ये वही दौर था जब बिहार में जंगल राज शब्द पहली बार राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बना। चंपा विश्वास और उनके पति आईएएस बीबी विश्वास ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और बिहार के तत्कालीन राज्यपाल सुंदर सिंह से मदद की गुहार लगाई। राज्यपाल की पहल पर ही मामले में कार्रवाई हुई। साल 1997 में मृत्युंजय यादव को गिरफ्तार किया गया। अदालत ने सुनवाई के बाद उसे दोषी पाया और सजा सुनाई, लेकिन तब तक इस घटना ने बिहार की छवि पर एक गहरी चोट कर दी थी। धीरे धीरे जब ये मामला ज्यादा बढ़ गया
तो चंपा विश्वास के पति जो कि आईएएस ऑफिसर थे मिस्टर विश्वास, उनको पता लगा कि मेरे घर में इस तरह की कार्रवाई चल रही है। उन्होंने तमाम शिकायतें की परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। परंतु धीरे धीरे वक्त बदला और वक्त के हिसाब से वहाँ पर मिस्टर भंडारी जो उस समय गवर्नर थे, उन्होंने उसकी कॉग्निजेंस ली। सरकारें बदल गई थी, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी आ चुके थे। उन्होंने इस सारे मामले को राज्यपाल ने बड़ी गंभीरता से लिया और उसकी जांच के आदेश दिए। जांच की गई, तमाम सबूत इकट्ठे किए गए। तमाम जो सबूत थे वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि चंपा विश्वास का रेप ज़बरदस्ती और दबाव के तहत किया गया है और राजनीतिक प्रेशर इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखता है। और जब अदालत में इसको अरेस्ट के बाद पेश किया गया, हालांकि तमाम तरह के हथकंडे सरकार ने उस समय जो आरजेडी की सरकार थी उन्होंने अपनाए इसको बचाव में, परंतु अल्टीमेटली उसको 10 साल की सज़ा अदालत द्वारा की गई। इस केस ने न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे बिहार की राजनीति को हिला दिया। विपक्ष ने लालू सरकार को जंगल राज का प्रतीक बताया तो वहीं सत्ता पक्ष ने इसे साजिश कहा। पर जनता के मन में एक ही सवाल था कि अगर न्यायपालिका और पुलिस पर भी सत्ता का साया है तो आम आदमी कहां जाएगा। तीन दशक बाद बिहार की राजनीति में यह मामला एक मिसाल और चेतावनी दोनों के रूप में दर्ज है। चंपा विश्वास का साहस आज भी न्याय की लड़ाई की प्रतीक है। सवाल वही है, क्या हम सत्ता के दुरुपयोग से मुक्त हो पाएंगे? और क्या कानून आज भी उतना ही मजबूत है कि किसी मृत्युंजय की हनक टिक ना सके? लेकिन इसी संघर्ष ने बिहार की जनता को आवाज दी अन्याय के खिलाफ बोलने की। बिहार के इलेक्शन में फिर खुल गई चंपा विश्वास रेप केस की फाइल। प्रधानमंत्री ने क्यों कहा नहीं आने देंगे बिहार में जंगल राज? जिस केस ने हिला दिया था बिहार का सिंहासन, उसमें आज तक क्यों नहीं हो पाई कोई कार्रवाई? जबकि चंपा सहित उसकी मां, भतीजी, नौकरानियों की आबरू पर भी डाला गया था हाथ। आज भी पूछा जाता है ये सवाल, क्यों नहीं आई सत्ता को लाज? सत्ता का डर या सियासी खेल? जब पीएम मोदी ने किया चंपा विश्वास केस का जिक्र, फिर आरजेडी में मचा हड़कंप। चंपा विश्वास केस ने पूरे प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया था। 2 साल तक चली चुप्पी के बाद आखिरकार जब आईएएस बीबी विश्वास और उनकी पत्नी चंपा ने राज्यपाल से गुहार लगाई, तभी न्याय की दिशा में पहला कदम उठा। न्यायिक हस्तक्षेप के बाद मृत्युंजय यादव को 10 साल और हेमलता यादव को 3 साल की सजा हुई। इस सदमे से उबरने के लिए आईएएस अधिकारी अपने परिवार के साथ देश छोड़कर विदेश में बस गए, जो सत्ता के सामने एक ताकतवर अधिकारी के परिवार की बेबसी को दर्शाता है। लेकिन इतने सालों के बाद भी एक बार फिर बिहार का वो काला अध्याय सामने आया। हाल ही में छपरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और राजद पर सीधा हमला बोला था और याद दिलाई थी सालों पुराने चंपा विश्वास केस की। पीएम मोदी ने एक ऐसे पुराने केस का जिक्र किया
जिसने 90 के दशक में बिहार की राजनीति को हिलाकर रख दिया था, चंपा विश्वास रेप केस। पीएम ने कहा, बिहार को अब फिर से जंगल राज में नहीं लौटने देना है। पीएम मोदी ने इसे उस दौर के जंगल राज का उदाहरण बताया और लोगों से अपील की कि वे बिहार को फिर उसी अंधेरे में लौटने से बचाएं। राजद की सरकार में मुख्यमंत्री कार्यालय भी माफियाओं का कार्यालय बन गया था। जंगल राज के सबसे बड़े शिकार महिलाएं रही है, बच्चे रहे हैं। आजकल के युवा जब दलित आईएएस अफसर की पत्नी के साथ जो हुआ था, वो जानेंगे तो शहर उठेंगे। मैं बिहार की बात कर रहा हूं, जंगल राज के समय की बात कर रहा हूं, आईएएस अफसर की बात। और ये 1998 की बात है। उस दलित आईएएस अधिकारी की पत्नी ने राज्यपाल को, गवर्नर को चिट्ठी लिखकर खुलासा किया था कि आरजेडी के गुंडों ने कई दिनों तक उनसे बलात्कार किया था। आरजेडी गुंडों ने परिवार के अन्य महिलाओं को भी नहीं बख्शा था। पीएम मोदी के बयान के बाद राजद ने इसे चुनावी राजनीति करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पुराने जख्मों को उधेड़कर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज भी इस केस को लेकर कई सवाल अनुत्तरित हैं। क्या पीड़िता को पूरा न्याय मिला? यह केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि एक सबक है कि जब सत्ता मौन हो जाती है, तब एक आवाज भी न्याय का दरवाजा खोल सकती है। प्रधानमंत्री बोले कि जंगल राज को लौटने नहीं देंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि चंपा विश्वास को इंसाफ आखिर क्यों नहीं मिला? क्या ये देरी है या फिर सियासी खामोशी? बिहार पूछ रहा है कि जंगल राज गया तो आखिर इंसाफ अब तक क्यों नहीं मिला? वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। 2.5 दशक बाद भी जंगल राज की मिसाल बना हुआ है चंपा विश्वास कांड। आखिर गिरफ्त में क्यों नहीं आया शैतान? हमारे आज के इस खास शो में बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।